अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 131 एपिसोड 1। इस एपिसोड के आगाज में बाला खातून सफेद लिबास ज़ेब तन किए जंगल में जा रही होती हैं, जबकि अलाउद्दीन उसके ताक़ुब में आ रहा होता है और मुसलसल अम्मी जान पुकारता है। काफी आगे जाने के बाद बाला खातून एक कब्र पर जाकर बैठ जाती है और कब्र पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी हलीमा, मेरी हलीमा। ये कहते साथ ही वो कब्र को बोसा देती है और मजीद कहती है, तुम आई हो मेरी बेटी, मैं यहाँ हूँ। उसी लम्हे अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है, जबकि बाला कह रही होती है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है मेरी खूबसूरत बेटी? ठहरो, अब तुम्हारी अम्मा तुम्हें गर्म कर देगी। इसके साथ ही अलाउद्दीन बाला के पास बैठकर उसे पुकारता है, जबकि बाला खातून कब्र के साथ लिपटकर कहती है, मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुम गर्म हुई? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, हलीमा मर गई है अम्मा। जबकि बाला खातून हलीमा को मुखातब करते हुए कहती है, सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, अम्मा क्या आप मुझे नहीं देख सकती? बाला खातून की तरफ से जवाब ना मिलने पर अलाउद्दीन गमगीन हो जाता है और बाला खातून मुसलसल हलीमा से बातें कर रही होती है, मैं आ गई हूँ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। इसके साथ ही अलाउद्दीन ये मंजर देखकर बाला खातून के कंधे पर सर रखकर रोने लगता है और कहता है, हलीमा मर चुकी है अम्मा, वो मर चुकी है, आप नहीं मरना, आप नहीं मरना। मगर बाला खातून उसे जोर से पीछे धकेल देती है। लेकिन जब अलाउद्दीन वापस पलटता है तो बाला खातून वहाँ मौजूद नहीं होती और कब्र भी खुली होती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, फिर हाँफते हुए आगे बढ़ता है और कब्र में देखता है तो एक मैयत एक कफन में लिपटी पड़ी होती है। ये देखकर अलाउद्दीन उस कब्र में उतर जाता है और जब चेहरे से कफन हटाता है तो वो देखता है कि वो मैयत बाला खातून की होती है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन चिल्लाने लगता है और कहता है, अम्मा, अम्मा, आंखें खोले अम्मा। और फिर बाला का सर अपनी गोद में रखकर चिल्लाता ही चला जाता है। इसके साथ ही अलाउद्दीन नींद से हड़बड़ाकर उठ जाता है और ये मंजर कबीले का होता है, जहाँ अलाउद्दीन सोया होता है। अलाउद्दीन बेसाख्ता कहता है, अम्मा नहीं मरना, अम्मा नहीं मरना। इसके साथ ही वो पलटकर देखता है तो सिपाही मशक़ें कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन को इस तरह देखकर फातिमा उसके पास आती है और उसे डरा हुआ देखकर कहती है, डराना ख्वाब है ना भाई, थोड़ा पानी पी लें। इसके साथ ही वो अलाउद्दीन को पानी देती है और मजीद कहती है, आपने फिर से बाला अम्मा को देखा है ना भाई? जौबन अलाउद्दीन कहता है, मुझे वो याद आती हैं बहन, बहुत याद आती हैं। तो फातिमा कहती है, मैं देख सकती हूँ भाई, मैं देख सकती हूँ, मैं आपका दर्द देख सकती हूँ, मुझे भी बाला अम्मा की बहुत याद आती है और हलीमा की भी। ये कहते हुए फातिमा भी गमगीन हो जाती है और मजीद कहती है, मैं हलीमा का नाम जब भी सुनती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। इसके साथ ही वो गले लगकर रोने लगती है। दूसरे मंजर में ओरहान एक सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है और इस पर मुसलसल हमले करता ही चला जाता है और सिपाही उसके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देता है। खेमे से निकलने वाला कोहनूर ये मंजर देखकर ओरहान को पुकारता है, शहजादे चलो एक बार मेरे साथ मशक करो। जौबन ओरहान कहता है, तशरीफ लाएं कोहनूर बे। ये कहते साथ ही वो दोनों बाजू फैला लेता है और कहता है, मैदान आपका है। इस मुकाबले का सुनते साथ ही सिपाही जमा होना शुरू हो जाते हैं और ढालों पर तलवारें मारने लगते हैं, जबकि फातिमा और अलाउद्दीन भी वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही उन दोनों का जोश बढ़ा रहे होते हैं। सिपाही बाईस उमर कहता है, शाबाश शहजादे, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इसके साथ ही ओरहान और कोहनूर के दरमियान जबरदस्त मशक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। सिपाही भी इस मंजर से खूब लुत्फअंदोज होते हैं। वो बड़ी महारत के साथ एक दूसरे के हमले से बचते हैं। मशक के दौरान गोरबूज ओरहान से कहता है, चलो शहजादे चलो, शाबाश। मगर उसी लम्हे कोहनूर ओरहान के हाथ से तलवार गिराकर उस पर टूट पड़ता है और इस कदर जोरदार मुक्के बरसाता है कि ओरहान घोड़ा गाड़ी में जा लगता है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन और फातिमा थोड़े परेशान दिखाई देते हैं और कोहनूर ओरहान से पूछता है, क्या हुआ शहजादे, क्या हुआ, क्या ये मुश्किल है? ये कहते साथ ही कोहनूर उस पर हमला कर देता है, मगर इस बार ओरहान बड़ी फुर्ती से उसके इस हमले को नाकाम बना देता है। फिर अगले ही लम्हे घोड़ा गाड़ी से ठोकरी उठाकर कोहनूर पर फेंक देता है और उसके साथ ही अपनी तलवार भी उठा लेता है। देखते ही देखते दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। ओरहान को गुस्से में देखकर कोहनूर कहता है, अपने गुस्से पर काबू रखो। ये कहकर कोहनूर सिपाही से पानी का गिलास ले लेता है और मजीद कहता है, गुस्सा आपको कमजोर कर देगा। ये कहते साथ ही कोहनूर पानी ओरहान के चेहरे पर फेंक देता है और अगले ही लम्हे ओरहान पर हमला कर देता है। मगर अब की बार ओरहान बड़ी महारत से उसका वार रोक लेता है। ये देखकर फातिमा खुश होते हुए कहती है, चलो भाई चलो, मारो इन्हें। जबकि ओरहान कोहनूर से कहता है, हम गुस्से के आगे घुटने नहीं टेकते, हम माहिर हैं। दोनों को जोर आजमाई करता हुआ देखकर बाईस उमर कहता है,
चलो शहजादे चलो। अगले हमले में कोहनूर की तलवार ओरहान के गले पर होती है, जबकि ओरहान का खंजर कोहनूर के सीने पर। इस सूरत हाल को देखकर सिपाही सहम जाते हैं और कोहनूर कहता है, तजर्बा हमेशा माहिर पर गालिब आता है। जवाबन ओरहान कहता है वल्लाह, लेकिन एहतियात तजर्बे से पहले आती है। इसके साथ ही सबकी नजर ओरहान के खंजर पर पड़ती है, जो कोहनूर के सीने पर होता है। ओरहान की महारत को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। ओरहान मजीद कहता है, आप हमेशा मुझे छुपाकर खंजर रखने को कहते हैं कोहनूर बे। इसके साथ ही वो दोनों पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हैं और कोहनूर कहता है, तुम एक बेखौफ सरदार बन चुके हो शहजादे। ये सुनकर ओरहान उसका शुक्रिया अदा करता है। उसी लम्हे आइकुत घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद उन दोनों से कहता है, फतह के लिए फौज यानी शहर आ गई है। अगले ही मंजर में उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जो बहुत गौर से एक नक्शे का जायजा ले रहे होते हैं। मालून खातून भी उनके साथ मौजूद होती है। पूरे नक्शे का जायजा लेने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ए कदीम बुरसा, तुम्हें इर्द गिर्द के किलों पर भरोसा है। इसके साथ ही मालून खातून नक्शे के एक मुकाम पर काई परचम लगाकर कहती हैं कीके, फिर एक और मुकाम पर परचम लगाकर कहती हैं अखरानोस और कीतक, जब ये किले फतह होंगे तो हमें बुरसा की फतह से कोई रोक नहीं सकेगा उस्मान बे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, कोई भी नहीं। वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो हमारे पास आए थे ताकि वो हमें गुमराह कर सकें। इस पर मालून खातून कहती है, वो यानी शहर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसकी कीमत अपनी जानों से अदा की। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इसकी कीमत अदा करने के लिए उन्हें अपनी जानों से भी बढ़कर देना होगा। हम उनके किले भी ले लेंगे। इसके साथ ही मालून तलवार उस्मान साहब को देते हुए कहती है, जब जंग होती है तो मेरा दिल 3 हिस्सों में बिखर जाता है। मेरा ओरहान, मेरा अलाउद्दीन, वो बड़े हुए और बहादुर सरदार बन गए। मैं जानती हूँ कि जब तक हम मुतहिद होंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हम हासिल करेंगे, जरूर करेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं और कहते हैं, ए कदीम बुरसा, या तुम या मैं। ये कहते साथ ही वो तलवार नक्शे में गाड़ देते हैं। इधर यरी शहर में सिपाहियों के हेडक्वार्टर में मरकजी दरवाजे से आने वाला आइकुत कहता है, भाइयों सुनो। ये सुनते ही सब सिपाही सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब मालून खातून और बुरहान के साथ वहां पहुंचते हैं और सिपाहियों को देखकर कहते हैं, माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब हमारा हदफ केतक किला है। फिर चलते हुए उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों, क्या आप जंग के लिए तैयार हो? मेरा सिपाही क्या चाहता है? जवाबन सिपाही कहते हैं, वो लड़ना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, और क्या चाहता है? तो सिपाही कहते हैं, कुफार को रोकना चाहता है। उस्मान साहब मजीद पूछते हैं, और क्या? तो सिपाही कहते हैं, सिपाही बागियों को शिकस्त देना चाहता है, शहादत के साथ मरना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह मेरे बहादुरों माशाल्लाह। उसी लम्हे एक सिपाही को आता हुआ देखकर बुरहान उसके पास चला जाता है, तो वो सिपाही एक खत बुरहान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कोनिया से खबर आई है बुरहान बे। ये सुनकर बुरहान खत खोलकर देखता है। खत पढ़कर बुरहान बहुत परेशान दिखाई देता है और भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है। फिर उन्हें खत देते हुए कहता है, जनाब ये कोनिया से आया है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब भी काफी परेशान दिखाई देते हैं और गुस्से में जोर से खत को मुट्ठी में दबा लेते हैं। फिर कहते हैं, सरदारान दीवान में आए। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुरहान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इधर अलजन यानी शहर में तेजी से आगे बढ़ रही होती है। उसी लम्हे उसका सामना फातिमा से होता है, तो फातिमा उससे कहती है, अलजन खातून, मैं आपको ढूंढ रही थी, अम्मा आपका पूछ रही हैं। तो अलजन परेशान होते हुए कहती है, फातिमा एक कासद आया है, क्या जरकुताई की कोई खबर मिली? जवाबन फातिमा कहती है, नहीं अलजन बहन नहीं, कासद कोनिया से आया है। तो अलजन कहती है, सारे अरसे से अलग रहना। फिर अपनी बात नामुकम्मल छोड़ते हुए कहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, जरकुताई नहीं मरेगा। उसी लम्हे अलजन का बच्चा भागता हुआ वहां आता है और पूछता है, अम्मा अम्मा बाबा आएंगे ना? क्या बाबा वापस आएंगे? जवाबन अलजन उसे प्यार करते हुए कहती है, वो वापस आएंगे, यकीनन वापस आएंगे। तो उसका बेटा पूछता है, लेकिन वो कब आएंगे वापस? आप हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते। इस पर अलजन उसे गले लगाते हुए कहती है, वो वापस आएगा बेटा, वो जरूर वापस आएगा।